स्टूडेंट्स, द मैथ ब्रोस चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में करेंगे हम 2.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो 2.1 एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको देखते हैं पहले। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन इनवर्स का परिसर है -π/2 से +π/2 और टेन इनवर्स का है -π/2 से +π/2। लेकिन ये क्लोज इंटरवल में है, ये ओपन। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इन दोनों नंबर के बीच के भी नंबर लेने हैं और ये दोनों भी लेने हैं। और ओपन इंटरवल का मतलब होता है -π/2 और +π/2 को बीच के नंबर लेने और ये नहीं लेने, ये दोनों नंबर नहीं लेने। कोसेक इनवर्स का है -π/2 से +π/2, लेकिन इसके बीच में जो जीरो आएगा वो नहीं लेना हमने, -0। कोस इनवर्स का है +0 से पाई क्लोज इंटरवल में। कोट इनवर्स का है ओपन इंटरवल में 0 से पाई। सेक इनवर्स का है क्लोज इंटरवल में 0 से पाई -π/2। 90 जो इसके बीच में आएगा 0 से 180 के, वो नहीं लेना हमको। अब इनको देखते हैं। साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला है -sin इनवर्स x। टेन इनवर्स -x क्या है -tan इनवर्स x। ऐसे ही कोसेक इनवर्स -x का है -कोसेक इनवर्स x। इन तीनों फॉर्मूले में माइनस पहले आ रहा है। अब इन तीनों को देखिए। कोस इनवर्स -x का है -कोस इनवर्स x। कोट इनवर्स -x का है कोस इनवर्स -x है π-कोस इनवर्स x। कोट इनवर्स -x का है π-कोट इनवर्स x। सेक इनवर्स -x का है π-सेक इनवर्स x। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तब आपको पता चलेगा इनका यूज कहां पर होगा। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे हम, माना y = कोस इनवर्स √3/2। ये -x का नहीं है, ये +x है, तो ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे इसमें। ये सारे फॉर्मूले हैं -x के लिए, तो ये डायरेक्ट होएगा। कोस में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 30 का मान। तो लिखेंगे हम कोस इनवर्स √3/2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, कोस π/6। 30 के लिए π/6 ही तो लिखते हैं। तो इन दोनों को काटने से पहले अब ये देखेंगे कोस इनवर्स के परिसर में ये π/6 आता है या नहीं। कोस इनवर्स का परिसर लिखते हैं हम। कोस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना है, वहां पर देखिए। कोस इनवर्स का है 0 से पाई, तो लिखिए 0 से पाई होता है। अब चेक करेंगे हम, π/6 आता है। ये कितना है 0 से 180 और कितना है ये है 30। 0 से 180 के बीच में तो 30 आता है, तो ये सेटिस्फाई करता है। तो अब लिखेंगे हम, ये दोनों काट देंगे। अब लिखेंगे y = ये दोनों कट जाएंगे π/6। कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान है π/6। अब हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। माना y = कोसेक इनवर्स 2। ये भी डायरेक्ट होएगा, ये +2 है। तो कोसेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है, कोसेक 30 का। कोसेक इनवर्स, तो 2 के जगह पर क्या लिखेंगे हम, कोसेक π/6। फिर हम चेक करेंगे इन दोनों काटने से पहले π/6
कोसेक इनवर्स के परिसर में आता है या नहीं। कोसेक इनवर्स का परिसर कितना होता है? कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना है? देखिए, कोसेक का -π/2 से -π/2 से प्लस के π/2 और माइनस क्या हो रहा है इसमें? -0। अब ये कितना है? 30 और ये -90 से +90 तक और ये 30, तो इसके बीच में 30 आएगा। -90 और +90 के बीच में तो 30 आता है, तो ये सेटिस्फाई करता है। तो हम लिखेंगे y = ये दोनों कट जाएंगे और ये π/6। कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान है π/6। अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के क्या है? ये 4th tan इनवर्स -√3। एक माइनस का और ले लिया है हमने। अब यूज होगा उन फॉर्मूलों का। सबसे पहले लिखेंगे हम माना y = tan इनवर्स -√3। अब ये कितना है? tan इनवर्स -x, तो इसमें ढूंढते हैं tan इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स -x tan इनवर्स x। तो लिखिए tan इनवर्स -x की जगह tan इनवर्स x और x क्या है? 3√3। अब हम देखते हैं tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है। tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है? तो ये होता है √3 की जगह क्या लिखेंगे? tan 60 का मान। tan 60 का मान √3 होता है। तो इन दोनों को काटने से पहले फिर देखेंगे हम कि tan इनवर्स के परिसर में π/3 आता है या नहीं। तो लिखेंगे हम tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है? -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में होता है। वहां पर देखिए tan इनवर्स का है ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। अब देखिए ये कितना है? -90 से +90 और ये है 60। -90 और +90 के बीच में तो 60 आता है, तो ये सेटिस्फाई करता है। अब हम लिखेंगे y = ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस है और ये दोनों कट गए और ये बचा π/3। tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान है -π/3। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।